हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आज हम इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं रिलेटेड टू सम कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको इस वीडियो में भी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक जो हैं वो मिल जाएंगी। Let's start some other problems based on the combination of cylinder and cone. Cone and cylinder के combination से किस तरीके से उनका एरिया फाइंड आउट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है जिसकी हाइट और डायमीटर आपको मेंशन है। ठीक है, चलो बना लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर ये दिया गया है आपको एक सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट उसमें उसकी हाइट क्या दी गई है, हाइट है 2.4 एंड ये रही उसकी हाइट आ गई यहाँ पे कितनी दी गई है 2.4 एंड नेक्स्ट डायमीटर कितना दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर होता है ये, जैसे सर्कल का डायमीटर है ना, तो पूरा उसका आ जाएगा डायमीटर, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि फॉर्मूलेज में हमें डायमीटर के लिए यूजुअली डायमीटर का काम होता नहीं है, हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना होता है उसका रेडियस, कि रेडियस कितना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, वो कितना होता है इसका आधा, तो वो हो जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, एक कोनिकल कैविटी निकाली गई है जिसमें क्या है उसकी सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब चलिए देखते हैं क्या है। ये रही उसकी सेम हाइट, पूरा डिप तक उसके सेंटर तक दिया गया है, और डायमीटर यानी कि उसका टॉप का जो सर्कल है दोनों ही क्या है एक दूसरे से अटैच है, यानी कि इसका भी डायमीटर कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पता चला कि कोन का डायमीटर भी सेम है जो कि सिलेंडर का डायमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है उसको। इस तरीके से हम उसको राउंड ऑफ करके उसका आंसर निकालेंगे। अब बेसिकली बात बताई गई है कि क्या है उसका टोटल सरफेस एरिया, किस तरीके से निकलेगा। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम इमेजिन करेंगे कि इस तरह का जो कंटेनर है उसमें से क्या किया गया है, सिलेंड्रिकल कंटेनर में से कोनिकल कैविटी निकाली गई है, जब आप उसको फील करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, बाहर से मैंने टच किया, मुझे पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया आया सिलेंडर का, राइट। नीचे से टच किया तो उसका बेस वाला भी एरिया आया। जब मैंने ऊपर से देखा तो ऊपर सर्कल वाला तो एरिया नहीं था, लेकिन अंदर से टच करने पे वो कोनिकल कैविटी का एरिया भी दे रहा था। तो उस हिसाब से हमने इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा एरिया ऑफ द बेस, जो बेस वाला एरिया। कौन सा बेस होगा ये देख लेते हैं, दिस थिंग, ये है जो बेस वाला एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड आएगा हमारे पास क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब बेस तो ऐड कर दिया, अब आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो वर्टिकल वाला एरिया होता है। वो कौन सा है देख लीजिए आप, ये वाला, ये पूरा जो है ब्लू कलर में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट उसमें हम ऐड करेंगे क्या, जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो मैंने आपको बताया था, जब आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका। ठीक है, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा ये, जो येलो कलर में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द बेस क्या है, वो किस शेप का है, वो व्हाट इज द शेप ऑफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, दैट इज सर्कल। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट।
फिर आता है नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, तो वो होता है 2 पाई आर एच, एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन कितना हो जाता है, पाई आर एल। तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे हैं, पाई आर एल इसका, 2 पाई आर एच हो गया सिलेंडर का, एंड सर्कल का आ गया पाई आर स्क्वायर। अब बेसिकली कि ये सब चीज़ें मुझे निकालनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए, पाई की वैल्यू ऑब्वियसली 22/7 हम लेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू डायमीटर से हाफ, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम है, हाइट हमें दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, चलो हमारे पास ये भी है। यहाँ पे भी रेडियस ऑब्वियसली सेम एज द सिलेंडर, बट एल द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन वो हमारे पास अभी नहीं है, तो वो हमें जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो बारी बारी सारी चीज़ करते हैं हम। ओके, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे क्या, रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली मैं बता चुकी हूँ 1.4 का हाफ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 0.7 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस तो हमारे पास अब आ चुका है। अब नेक्स्ट आती है हाइट, ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है, हाइट भी हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट आता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस h², ठीक है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट की जाती है। तो उसका ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √r² प्लस h²। तो हमें रेडियस कितना दे रखा है 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, हाइट 2.4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसे जब सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल जो है वो आता है √6.25, जो कि होता है कितना 25/10 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्लैंट हाइट कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई कि स्लैंट हाइट भी हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आएगी वो क्या है कि हमने सब फॉर्मूला को पुट करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू को ऐसा ही रखेंगे क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं पाई की वैल्यू इसमें कॉमन आ जाती है, इसलिए हम पाई की वैल्यू को पहले सॉल्व नहीं करते हैं, हम बाकी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ पाई निकालेंगे। आर स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर, तो वो आया 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, फिर से पाई को पाई ही रहने दीजिए, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2.4, और इस तरीके से हमारा क्या निकला ये इसका आंसर 3.36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, पाई को हम ऐसे रखेंगे, रेडियस आ गया 0.7 एंड स्लैंट हाइट जो हमने निकाली थी क्या थी 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा ये आया 1.75 पाई। ये मैंने तीनों आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे ऐड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू एडिंग दीज 3 दैट विल बी इक्वल टू, तीनों को प्लस कर लीजिए, तो हमारे पास कितना आया 5.6 पाई, एंड इसको हमने पाई की वैल्यू फिर 22/7 लिख ली है। तो हमने 7 से 5.6 को कैंसिल किया दैट इज़ 0.8, 0.8 मल्टीप्लाई 22 विल गिव यू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने कहा था नियरेस्ट, यानी कि हमने क्या करना है उसको राउंड ऑफ करना है। तो पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू आती है तो हम पॉइंट के आगे वाले नंबरों में एक ऐड कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ करके इसका कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया है हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ऑलराइट, मूविंग टू दी नेक्स्ट सम। सम इज बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर को मिला के किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके दोनों एंड से हमने क्या है एक हेमिस्फेयर को स्कूप कर दिया, यानी कि निकाल दिया है, एक एंड से और ये दूसरे एंड से, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है मुझे
10 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, इस तरीके से दे दी इन्होंने हाइट। नेक्स्ट, द बेस रेडियस कितना दे रखा है 3.5, तो ये रेडियस भी आ गया 3.5। अब हमने निकालना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इसका टोटल सरफेस एरिया अब क्या होगा, जैसे सेम चीज़ फील करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा सिलेंडर के चारों तरफ से मुझे सिलेंड्रिकल शेप फील हो रहा है, दैट मीन्स उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। फिर मैंने एक एंड से जब टच करके देखा तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आया। जब मैंने नीचे लोअर एंड से टच करके देखा तो सेम हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा फिर, द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। अब इनके फॉर्मूला क्या होंगे, सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब इन चीज़ों के लिए हमें चाहिए एक रेडियस और एक हाइट, ठीक है। रेडियस दे रखा है 3.5 और हाइट भी दे रखी है 10। वेरी सिंपल, अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आता है हमारे पास कितना 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये फॉर्मूला किसका है, हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो अब इसको भी लाते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई, तो वो हो गया 4 पाई मल्टीप्लाई 12.25, तो ये आ गया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमारे पास कितना आ जाता है 119 पाई। पाई की वैल्यू को पुट करते हैं 22/7, तो ये फाइनल आंसर आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं ये प्रॉब्लम किस तरीके से की जा रही है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊँ आप साथ ही साथ इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करें और मुझसे पहले आंसर निकाल के दिखाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द सम बेस्ड ऑन कोन एंड हेमिस्फेयर। कोन एंड हेमिस्फेयर को जोड़ के किस तरीके से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी। लेट्स सी, ये है एक A solid is in a shape of a cone standing on a hemisphere। तो ये हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, एक कोन स्टैंड कर रहा है। दोनों के रेडियस बराबर है और कितने हैं 1 सेंटीमीटर के, और हाइट भी सेम है 1 सेंटीमीटर, जो कोन की हाइट दे रखी है। तो ये कोन और आपको बता दिया, तो ये रेडियस है 1 सेंटीमीटर और कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका कहने का मतलब है कि पाई की वैल्यू हमने बिल्कुल भी पुट नहीं करनी है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम नॉट एरिया। वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम कितनी चीज़ उसमें आ सकती है, तो ऑब्वियसली एक हेमिस्फेयर और एक कोन है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, एड अप हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब दोनों का फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, सब कुछ हमारे पास है, रेडियस भी है, हाइट भी है। लेट्स पुट द वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला, तो ये आया 1/3 पाई 1 का स्क्वायर एंड 1, तो ये सिंपली आ जाएगा आपके पास 1/3 पाई, ठीक है। सिमिलरली हेमिस्फेयर का पुट करते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये भी आ जाएगा 2/3 पाई, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही रहता है उसका आंसर। तो ये भी आ गया 2/3 पाई। अब हम दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यू पुट कर ली, पाई कॉमन निकाल लेते हैं और एलसीएम जब हम लेंगे तो वो क्या आएगा इस तरीके से 3 पाई/3, 3 कैंसिल एंड लास्ट में पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई विल बी पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप पाई को कॉमन निकाल के फिर उनका एलसीएम लेके भी कर सकते थे, 3 और 3 कैंसिल हो जाता और फाइनली आपके पास क्या आंसर बचता, पाई ओनली, ठीक है। नेक्स्ट
द सम बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड कोन। अब हमने करना है एक और क्वेश्चन जो है सिलेंडर एंड कोन के कॉम्बिनेशन के साथ। लेट अस सी क्या है वो। रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने एक मॉडल बनाया है जहाँ पे सिलेंडर है और उसके टॉप और बॉटम में क्या लगा हुआ है, कोन। ठीक है, ये मॉडल उसने एल्यूमिनियम शीट से बनाया है। डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो ये रहा 3 सेंटीमीटर जो ऊपर और नीचे ऑब्वियसली सेम होगा। लेंथ पूरे इसकी जो लेंथ है वो टोटल मुझे 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, कोन की हाइट दोनों की 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर नीचे 2 सेंटीमीटर ऊपर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड। अब एयर कंटेन मतलब कि ऑब्वियसली इस पूरे मॉड्यूल का क्या निकालना है हमने, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा उसमें, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि 2 कोन जो है इसमें यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले तो इसमें हाइट चाहिए हमें कोन की, राइट। फॉर्मूला आ जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr² h1, क्योंकि दोनों की हाइट डिफरेंट है इसलिए हम h1 एंड h2 से जो है वो डिनोट करेंगे। रेडियस सेम है इसलिए r ही लेंगे। ठीक है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो गया 3/2, दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। ये कोन का भी है और सिलेंडर का भी है। नेक्स्ट आती है हाइट। कोन की हाइट हमें दे रखी है, ठीक है, वो कितनी है 2, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो वो हो जाएगी 12 में से -2 सेंटीमीटर ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे से, तो हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द सिलेंडर। चलिए अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से वैल्यू पुट की हमने, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इन टर्म्स ऑफ पाई ही निकालेंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया 18 पाई। सेम ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे 1/3 πr² h2। ठीक है, हाइट आपने जिसकी है उसी को पुट करेंगे हम। तो इस तरीके से हमने निकाला इसका, तो फाइनल आंसर इसमें जो बनेगा इन टर्म्स ऑफ पाई दैट विल बी 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारे पास दोनों को ऐड करके जो वॉल्यूम ऑफ एयर आएगी दैट विल बी 21 पाई। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 7 के टेबल से 21 कट गया, 3 के टेबल से आ गया इधर 3, 22 = 66। तो आ गया वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट द सम बेस्ड ऑन द सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर। अब हम सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर का केस करेंगे। इस तरीके से दिया गया है, एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप भरा हुआ है और वो कितना है 30% ऑफ इस वॉल्यूम, यानी कि जितना शुगर सिरप है। ठीक है, ज़रा इसको समझिए कि शुगर सिरप कितना दे रखा है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम अगर x है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम इसका x है, तो 30% जो सिरप है इसमें वो कितना हो जाएगा 30% ऑफ x, मतलब जितनी उसकी वॉल्यूम निकली है। लास्ट में तो हमें क्या निकालना है, लास्ट में हमें निकालना हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो सिरप निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए, वो 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, अब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, एक गुलाब जामुन का निकाल लीजिए, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 45 गुलाब जामुन का जो है वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट, सबसे पहले किस शेप का हमें ये पता होना चाहिए। ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। कैसा है ये, सिलेंड्रिकल शेप का है और 2 हेमिस्फेरिकल एंड हैं। तो जब हम इसका वॉल्यूम लेंगे तो कैसा हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड्स, राइट। तो मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और उसको जब हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द 45 गुलाब जामुन्स। ठीक है, चलिए करते हैं।
ये देखिए, ये है उसका शेप। टोटल हाइट हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है गुलाब जामुन का शेप कुछ इस प्रकार से है। आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है इसका क्या क्या आएगा। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब दोनों के फॉर्मूला क्या हैं? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक रेडियस और दूसरी हाइट। तो रेडियस तो डायमीटर से आ जाएगा, क्या होता है 2.8 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमें पता है जो हेमिस्फेयर का रेडियस होता है वही हेमिस्फेयर की क्या होती है? हाइट होती है। तो टोटल अगर हमें 5 दे रखा है तो नीचे वाले की हाइट भी 1.4, ऊपर वाले की हाइट भी 1.4। तो 5 सेंटीमीटर में से 1.4 माइनस 1.4 कर देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा? द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आ गया 2.2 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास सिलेंडर की हाइट। चलिए, हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा कितना हमारे पास? 4.312 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास आ जाएगा कितना? ये आ गया हमारे पास, सेकेंड वाला आया हमारे पास 5.488 डिवाइड बाई 3 पाई। अब 3 को इसलिए ऐसे रखा क्योंकि ना वो जब हम डिवाइड करते तो डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ जाने थे, तो हमने इसको अपॉन में ही रखा। आगे जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास और ईजी आ जाएगा। आप चाहें तो डिवाइड करके इसको अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना था, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से आया, ठीक है। तो 2 हेमिस्फेयर का आ गया 3.66 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को हमने ऐड अप कर लिया है तो हमारे पास फाइनल आंसर, फाइनल आंसर कितना बना? द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन विल बी 7.972 पाई। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल गया, 45 से मल्टीप्लाई करके 1127.14 एंड देन 30% ऑफ द 45 गुलाब जामुन हमारे पास आ गया 30/100 मल्टीप्लाई दिस एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस सिरप कितना निकल गया? 338.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकल गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिरप। नेक्स्ट देखते हैं द सम बेस्ड ऑन क्यूबॉइड एंड कोन। कोन और क्यूबॉइड के बीच में किस तरह का आएगा? अब यहाँ पे बोला है एक पेन स्टैंड है जो एक वुडन शेप का बना हुआ है, ठीक है। ये कौन सी शेप है? ये क्यूबॉइडल शेप है इस तरीके से। और उसमें क्या किया गया है? डिप्रेशन किए गए हैं, कोनिकल डिप्रेशन है। ये कोनिकल डिप्रेशन जो है इसके अंदर जो है वो किए गए हैं। फिलहाल आपको 3D मॉडल दिखाया तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्यूबॉइड के डायमेंशन हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं क्यूबॉइड के डायमेंशन? ये देखिए कोनिकल कैविटी है, इसमें डायमेंशन दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर बाई 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द ईच कोनिकल डिप्रेशन कितना दे रखा है हमें? 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ यानी कि उसकी हाइट दे रखी है हमें कितनी? 1.4 सेंटीमीटर इस तरीके से, ठीक है। ये आ गए हमारे पास इस तरह का। अब वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वुड, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है? सीधा माइनस करके, यानी कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से मैं इन 4 डिप्रेशंस जो हैं कोन के, इसके वॉल्यूम को क्या कर दूंगी? माइनस। तो क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ द 4 कोन। अब इनके हमें फॉर्मूला पता है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, एक कोन की वॉल्यूम क्या होगी? 1/3 पाई r² h2। दोनों की हाइट अलग अलग है इसलिए h1 h2 लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमने? 4 के साथ, क्योंकि 4 कोन्स हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेट अस डू द मैथ। और ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना निकल गया? 525 सेंटीमीटर क्यूब। और 4 कोन्स का हम करेंगे तो हमारे पास फाइनली इसका भी आंसर आ जाएगा कितना? तो इस तरीके से हमने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ द 4 कॉन्स। अब हम इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड, तो क्या आ जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ द वुड जो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। तो हम वैल्यू डाल लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाता है इसका, द फाइनल आंसर विल बी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकल गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वुडन स्टैंड। नेक्स्ट, द सम बेस्ड ऑन द कोन एंड स्फेयर। अब कोन और स्फेयर के ऊपर हम कुछ सम जो है वो निकालेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक इन्वर्टेड कोन है जिसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस टॉप का दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, और उसको फिल किया गया है अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब एकदम टॉप तक पूरा फुल उसको जो है वो वाटर से फिलअप किया गया है। नेक्स्ट, उसके अंदर हमने लेड शॉट डालने हैं जो कि स्फेयर शेप के हैं और इनका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। आगे क्या चीज़ दी गई है, ये लेड शॉट डाले, ठीक है। जब हम कोई चीज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो साइंस में हमने पढ़ा हुआ है उसके लॉ के हिसाब से ये क्या होता है, अगर कोई चीज़ हम किसी वॉल्यूम ऑफ वाटर में डालते हैं, अब आप कोई भरी हुई बकेट में कोई चीज़ फेंकोगे, मान लीजिए एक पत्थर फेंक दिया तो कुछ पानी तो बाहर गिरेगा, राइट। तो जो वो पानी बाहर गिरता है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मतलब जो पानी बाहर गिरा वो किसके बराबर होता है, उसके वॉल्यूम का जो चीज़ आपने उसके अंदर पुट की है, ठीक है। जो चीज़ आपने फेंकी, यानी कि पत्थर फेंका तो पत्थर के वॉल्यूम के बराबर आएगा जितना पानी बाहर गिरा। ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हमने इसके अंदर क्या डाले गए हैं, लेड शॉट, तो वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्वियसली लेड शॉट के बराबर ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड विल बी वॉल्यूम ऑफ द एन लेड शॉट। एन क्यों डाला गया है, नंबर ऑफ लेड शॉट, क्योंकि एक नहीं फेंके गए हैं, बहुत सारे फेंके गए हैं, तो कितने फेंके गए हैं वही तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट से हम किसको मल्टीप्लाएंगे, एन को, यानी कि नंबर ऑफ द लेड शॉट्स। नेक्स्ट, एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। ये आ जाएगा किसके बराबर, एन, जो हमने निकालना है। अब बाहर निकला वो डिवाइडेड बाय 1 लेड शॉट, कितना हो जाएगा, ये जो बाहर पानी डिस्प्लेस हुआ है वो किसके बराबर दिया गया है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ द कोन होगा। यानी कि जितना कोन का पानी है, जो पानी बाहर गिरा गया है, उसका 1/4 जो है पानी डिस्प्लेस हुआ है जितना उस कोन में था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पहले निकालना पड़ेगा और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/4 से, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि कोन है तो उसी का वॉल्यूम लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आता है, सारी चीज़ें गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट आया 50 π/3 सेंटीमीटर क्यूब, और एक शॉट का, लेड शॉट का वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो स्फेयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 πr³। तो यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट किया तो इसका वॉल्यूम आया 0.5 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में क्या होता है, जब कुछ फ्रैक्शन में होता है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाता है और यहाँ पे जो होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो इस तरीके से ये हो गए। अब 3 और 3 यहाँ से कैंसिल कर दिए जाएंगे, पाई और पाई कैंसिल, और इस तरीके से हमारा कितने आए टोटल 100 लेड शॉट्स। तो ये था हमारा समथिंग बेस्ड ऑन कोन एंड स्फेयर। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। जितने भी कुछ और सम्स जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उस क्वेश्चन पे दोबारा बनाऊंगी और उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, और आपको और क्लियरली समझाने की भी कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सो मच, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।